हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद खुशबू। तो फ्रेंड्स, आज मैं लाई हूँ आपके लिए रेस्टोरेंट स्टाइल कढ़ाई मशरूम की रेसिपी। तो जैसे कि हम रेस्टोरेंट जाते हैं तो वहाँ पर मशरूम को ही ऑर्डर करते हैं, और आजकल सर्दियों में मशरूम का ही मौसम है, बहुत सारे मशरूम आ रहे हैं। लेकिन घर के कुछ सदस्यों को तो मशरूम बहुत पसंद होता है और कुछों को बिल्कुल पसंद नहीं होता। लेकिन आज की जो रेसिपी बनाएंगे तो घर के सभी सदस्यों को बहुत पसंद आएगा। तो सबसे पहले इसके लिए मैंने मशरूम को ले लिया है और बहुत अच्छे से मैंने उसको वॉश कर लिया है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, नीचे से जो इसके डंठल होते हैं उसको हम थोड़ा सा निकाल देंगे। बाकी हम इसको पीसीस में कट कर लेंगे। तो छोटे पीसीस हैं तो 2 कट कर लीजिए, और अगर बड़े पीसीस हैं तो आप 4 से 5 पीस के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। तो जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ इसी तरह से हमें इसको कट करना है। तो उससे क्या होता है कि ईज़िली ये जो है सॉफ्ट भी हो जाते हैं और फटाफट से बन भी जाते हैं। तो चलिए अब मैं दिखाती हूँ आपको कि हमें इसको कैसे बनाना है। कट तो हमने इसको कर लिया है। अब जैसे कि नाम ही कढ़ाई मशरूम है तो इसके लिए हमें चाहिए होगी शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर। तो जिस तरह से मैंने इसको काटा है इसी तरह से आपको कट करना है। अब हम एक पेस्ट को तैयार कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर टमाटर ले लिया है, लहसुन ले लिया है, अदरक और हरी मिर्च। तो अब इन सबको हमें क्या करना है, मिक्सी के जार में डाल देना है। और अगर आपको पानी डालना है तो थोड़ा सा आप डाल सकते हैं, वरना टमाटर की वजह से तो ऐसे भी पेस्ट इसकी रेडी हो जाएगी। अब हम बनाएंगे कढ़ाई मसाला। तो कढ़ाई मसाला बनाने के लिए साबुत धनिया, सौंफ, जीरा, काली मिर्च और मैंने साबुत लाल मिर्च ले ली है। और इसका मैंने दरदरा सा मिक्सी में एक पाउडर इस तरह से बनाकर तैयार कर लिया है। अब गैस पे मैंने रख दिया है एक पैन, और उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा डाल दिया है ऑयल। और इसमें हमें क्या करना है कि मशरूम को थोड़ा सा हम क्या करेंगे, फ्राई कर लेंगे। तो जैसे कि कढ़ाई मशरूम बनाते हैं या कढ़ाई पनीर बनाते हैं तो थोड़ा सा हमें सारी वेजिटेबल्स को बहुत हल्का सा ही सौते करना होता है। तो बिल्कुल वैसे ही हमें मशरूम को भी करना है। तो मशरूम डाल दिए हैं। अब हम डाल देंगे इसमें हमारी शिमला मिर्च, और साथ में ही फिर हम डालेंगे इसमें प्याज और टमाटर को। तो उसको भी बहुत हल्के से ही हमें क्या है कि फ्राई करना है। सब्जियों का जो क्रंच है वो बना रहना चाहिए, इस चीज़ का खास ध्यान रखें। तो अब मैं डाल रही हूँ उसमें हमारे इस तरह से कटे हुए जो है प्याज और टमाटर। इसी के साथ हम इसमें थोड़े से बेसिक स्पाइसेस जो हैं उसको ऐड करेंगे, जिससे कि कढ़ाई जो मशरूम है उसका टेस्ट और बढ़ जाए। तो आधा चम्मच तो हम डाल देंगे इसमें कढ़ाई वाला जो मसाला हमने अभी रेडी करा है वो। आधा चम्मच हम डाल देंगे टर्मरिक पाउडर, हल्दी, आधा चम्मच के करीब सॉल्ट डाल देंगे, नमक, हाफ टेबल स्पून हम डाल देंगे इसमें कश्मीरी कलर, और हाफ टेबल स्पून ही हम डाल देंगे रेड चिली। अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे, और उसके बाद ज़्यादा देर हमें कुक बिल्कुल भी नहीं करना है। मसालों के साथ मिक्स करेंगे और उसके बाद गैस की फ्लेम को हम ऑफ़ कर देंगे। और बस इतना ही हमें सब्जियों को जो है मसाले में कोट करना था। अब हम क्या करेंगे, गैस पे फिर से कढ़ाई रखेंगे और ऑयल डालने के बाद हाफ टेबल स्पून क्यूमन सीड्स जीरा, साथ में थोड़े से हम डाल देंगे होल स्पाइसेस, जिसमें कि मैंने दालचीनी, काली इलायची, हरी इलायची और साथ में मैंने काली मिर्च डाल दी है। अब 2 बड़े प्याज को मैंने इस तरह से कट करके डाला है, आप चाहे तो पेस्ट बनाकर भी डाल सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि इसमें हम डाल देंगे हमारी टमाटर वाली पेस्ट जो हमने रेडी करके रखी थी। अब थोड़ा सा बोल में लेके मैंने पानी भी डाल दिया है, अच्छे से स्टीयर करेंगे। अब हम डालेंगे हाफ टेबल स्पून टर्मरिक पाउडर, हल्दी, हाफ टेबल स्पून सॉल्ट, नमक, हाफ टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, लाल मिर्च, हाफ टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर, पिसा धनिया, हाफ टेबल स्पून कश्मीरी कलर, हाफ टेबल स्पून डाल देंगे हम क्यूमन पाउडर, जीरा पाउडर, और हम कम से कम 2 चम्मच से करीब जो हमने कढ़ाई मसाला बना कर रखा है उसको हम डाल देंगे। अच्छे से सबको हम स्टीयर करेंगे जब तक कि हमारा ऑयल सेपरेट ना हो जाए और हमारे मसालों का कच्चापन जो है वो दूर ना हो जाए। तो इस तरह से आप देख रहे हैं ऑयल सेपरेट हो गया है। अब हम डाल देंगे इसमें घर की फ्रेश मलाई। तो आज हम बहुत ही सिंपल तरीके से कढ़ाई मशरूम बना रहे हैं। तो ना तो हम इसमें काजू डालेंगे और ना ही हम इसमें मगज़ के बीज डालेंगे, ना ही बटर वगैरह, सिर्फ घर की फ्रेश मलाई से ही हम इसको बना रहे हैं। अब हम क्या करेंगे कि इसके अंदर जो हमने फ्राई करके सब्जियां रखी हैं उसको हम मिक्स कर लेंगे और अच्छे से हम इसको स्टीयर करेंगे, जिससे कि जितनी भी हमारी ये वेजिटेबल्स है, मशरूम है, सारी ही मसाले के अंदर बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। तो फ्राई तो हमने इसको कर ही रखा है, तो इसका जो टेस्ट है वो बहुत बढ़िया आने वाला है। अब हम डाल देंगे थोड़ा सा इसमें पानी ग्रेवी बनाने के लिए। जितनी आप ग्रेवी पसंद करते हैं उतना आप इसमें पानी डाल सकते हैं। अब हम 2 मिनट के लिए लीड लगा देते हैं। बहुत ज़्यादा हमें इसको कुक नहीं करना है। जैसे कि मैंने बताया कि वेजिटेबल सारी हमने फ्राई कर रखी है।
तो इस तरह से मुश्किल से 2 से 3 मिनट ही मैंने इसको कुक किया है और बहुत बढ़िया सी ये हमारी सब्ज़ी तो रेडी हो गई है। अब हम डाल देते हैं कसूरी मेथी और इसी के साथ हम डाल देंगे इसमें हरा धनिया। मसाले तो हम ऑलरेडी सारे डाल चुके हैं। तो फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे कि बिना काजू के, बिना दही के, बिना बटर के ही हमने बहुत बढ़िया सा कढ़ाई मशरूम घर में बना लिया है। तो जितने खर्चे में आप एक डिश को मंगवाते हैं उतने ही खर्चे में पूरे परिवार के लिए ये बहुत बढ़िया सी रेसिपी बनकर तैयार हो गई है। तो कभी भी आपका मन हो तो आप बहुत ही सिंपल तरीके से कढ़ाई मशरूम की रेसिपी को बना सकते हैं। अब मैं इसको सर्व कर रही हूँ। आप इसको राइस से, चपाती से या कोई भी नान हो, रुमाली रोटी किसी के साथ भी खा सकते हैं। तो आपको वीडियो पसंद आए तो मुझे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पसंद आए लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।